जय भीम नमो बुधाय दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 21वीं शताब्दी में जब हर देश साइंस की भागदौड़ में आगे निकल जाना चाहता है, वहीं भारत जैसा देश अंधविश्वास की सभी सीमाएं लांघ चुका है। विज्ञान की जगह गाय गौमूत्र की बातें करता है। इसलिए इस देश को भारत के असली इतिहास और वर्तमान से वाकिफ कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो मनोवादी मीडिया कभी नहीं बताना चाहता है, बल्कि उसे दफना चुका है, अब हमें उस सच्चे और मानवतावादी इतिहास को उसकी कब्र से निकालकर हर मूल निवासियों और दुनिया के सामने लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसी दिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए पेश कर रहा हूँ आर्टिकल 51AH, जो हर भारतीय को बताएगा कि वे अपना और अपने समाज का सोचने व समझने का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तर्कों के आधार पर करें। साइंस टेम्परामेंट को बढ़ावा दें, क्योंकि आज के दौर में मनोवादियों की भावनाएं बहुत ही जल्दी आहत हो जाती हैं। उन्हीं आहत भावनाओं को रोश करने का टाइम आ गया है। जय भीम नमो बुधाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्रों में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए हम चर्चा करेंगे कि दुर्गा पूजा का इतिहास क्या है और उसकी मान्यताएं जो हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या हम कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? अगर हमें कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं तो उनमें सच्चाई क्या है? सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो हमें सबसे पहला कोई साक्ष्य मिलता है, या यूँ कहें कि जैसे कि आजकल सभी गूगल पे सर्च करते हैं, तो हम छोटे से छोटे टॉपिक को साथ लेते हुए चलेंगे कि लोगों के पास कितने पॉइंट्स होते हैं बात करने के। उन हर पॉइंट को हम उठाएंगे, चाहे वो सही हो या गलत, ताकि सभी का माइंड सेट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलता है वो मिलता है त्रैश्यमुख पर्वत पर श्री राम ने जो शक्ति उपासना की थी उसके बारे में। अब ये जो श्री राम ने शक्ति की जो उपासना की थी, क्या रियल में ही श्री राम ने शक्ति की उपासना की थी? पहले ये जानते हैं। और कहा जाता है कि जो ये शक्ति की उपासना की थी, ये अश्वमेध यज्ञ का विकल्प के तौर पे दुर्गा पूजा की उपासना की गई थी, जो हमें गूगल साइट्स पे पढ़ने सुनने को मिलता है। दुर्गा पूजा की व्याख्या भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती में भी मिलती है। दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण में शरद ऋतु में होने वाली दुर्गा पूजा का वर्णन है। देवी भागवत पुराण में इसका भी उल्लेख है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले शक्ति के लिए देवी माँ की पूजा की थी। देवी भागवत पुराण की रचना की तिथि पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि एक प्राचीन पुराण है और 6वीं शताब्दी में इसकी पहली रचा गया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय तक हमें कोई भी शिल्प या फिर आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है। फिर कुछ जो विद्वान वो कहते हैं 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य इसकी रचना हुई, जिसके भी कोई साक्ष्य नहीं है। अब इनमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम इसको वाल्मीकि रामायण जब पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि लंका विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने समुद्र किनारे रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी, और इस पूजा से शिव प्रसन्न होकर उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। तो ये बात भी पूर्णतः गलत हो जाती है कि रामायण के अंदर शक्ति पूजा या दुर्गा पूजा का कोई उल्लेख है, जो इनके ग्रंथ ही नकार देते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है पुराना बताने के लिए। फिर दूसरा जो लोगों का लॉजिक दिया जाता है, वो कहते हैं कि 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में दुर्गा पूजा हुई थी। उस समय अंग्रेज़ों के हिमायती राजा कृष्णदेव सामने आए और उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के सामने भव्य दुर्गा पूजा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव को रॉबर्ट क्लाइव ने भी तैयार हो गए और पहली बार कोलकाता में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया।
प्लासी के युद्ध के बाद पहली बार आयोजित ये दुर्गा पूजा कही जाती है, लेकिन इसके भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसके साक्ष्य के रूप में ये कहा जाता है कि उस समय में एक पेंटिंग बनाई गई थी जो इसका मेन आधार बताई जाती है, जो एक रियलिस्टिक पेंटिंग है। लेकिन भारत में रियलिस्टिक पेंटिंग का जो शुरुआत है वो राजा रवि वर्मा से मानी जाती है, जबकि ये पेंटिंग 1757 के प्लासी युद्ध में बनाई गई थी। तो ऐसा कैसे से हो सकता है कि भारत में जो पेंटिंग का रियलिस्टिक पेंटिंग का जो इतिहास आता है वो 1860 के बाद का आता है, और ये पेंटिंग दिखा रहे हैं 1757 में ही। तो ये भी पूरी तरह से गलत हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसमें ऐसी कोई पेंटिंग बनाई गई थी। दूसरा बताते हैं कृष्णदेव राय के बारे में कि कृष्णदेव राय ने एक ऑफ़र रखा था, जो अंग्रेज़ शासक आया था रॉबर्ट क्लाइव, उसके सामने। तो उसका इतिहास भी कुछ अलग है, इसमें भी हमें कोई सच्चाई नहीं मिलती है, क्योंकि प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ और कृष्णदेव राय का जन्म हुआ 1509 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1537 में। अब 1537 और सन 1757 में बीच में लगभग 200 साल, 200 साल का लगभग 230 साल के लगभग का अंतर देखने को मिलता है। तो ये कैसे हो सकता है कि 1509 से लेकर 1537 के जो राजा थे कृष्णदेव राय, वो अचानक 1757 में प्रकट हो गए और उन्होंने उनको ऑफर दे डाला। तो ये बात भी पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है कि कृष्णदेव राय के कहने पर क्लाइव ने वो पेंटिंग बनवाई थी और इस दुर्गा पूजा की गई थी। तो ये बात भी गलत साबित हो जाती है। फिर चलते हैं हम आगे, अगला पॉइंट है हमारी, ऐसे ही कोई कहानी और भी मिलती है जिनका कुछ बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका तो कोई ऐसा पार्टिकुलर कोई राजा का नाम भी नहीं आता है, तो किसी इतिहासकार किस समय पीरियड का नाम नहीं आता, तो सारे ऐसे ही अफवाहें हैं। और फिर एक पॉइंट और एक राजा के बारे में कहा जाता है कि 1576 में राजा कंस नारायण ने अपने गांव में दुर्गा पूजा की थी, शुरुआत की थी। लेकिन जब हम राजा कंस नारायण नाम के किसी राजा को ढूंढने निकलते हैं तो उसका भी हमें कोई इतिहास देखने को नहीं मिलता है कहीं भी। यहाँ तक कि जैसे कि आजकल सब ढूंढने निकलते हैं, गूगल का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं, कि फर्जी कहानी भी हमें इसके बारे में देखने सुनने को नहीं मिलती कि 1576 के दौर में कोई राजा कंस नारायण का राजा का जन्म हुआ या कोई राजा भी था। हमें कंस के नाम पे एक ही राजा का उल्लेख मिलता है और वो मथुरा के राजा कंस का नाम मिलता है, जो कृष्ण के साथ में जिसका संबंध जुड़ा हुआ है। अब अब तक जो भी साक्ष्य बताए हैं हमें एक इतिहास के तौर पर या पौराणिक कथाओं के तौर पर बताया जाता है, उन सब को देखकर यही लगता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए और अपना को बड़ा दिखाने के लिए, अचानक अच्छा दिखाने के लिए झूठ पे झूठ बोला गया है। भारत में कभी किसी राजा ने कोई दुर्गा पूजा की हो ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है। इसका मतलब दुर्गा नाम की किसी औरत की पूजा नहीं होती थी। यहाँ तक कि किसी राजा कंसना नाम के राजा का भी कोई इतिहास नहीं मिला। जो भी पुराण रचे गए 17वीं शताब्दी के बाद रचे गए, क्योंकि उससे पहले महिलाओं के सम्मान नहीं दिया जाता था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग महिलाओं को सम्मान ब्रिटिश सरकार के आने के बाद मिलना शुरू हुआ। दुर्गा पूजा का किसी विदेशी यात्री किसी की डायरी में या उनके द्वारा लिखे किसी नोट्स में भी हमें कोई ऐसी ऐतिहासिक किसी पुस्तक में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो भाई किसी इंडिया में आए 52 समथिंग टूरिस्ट जो भारत में आए थे, अलबरूनी, मैग्नेस्टिस, हैंसांग, तो इनमें किसी की भी डायरी में नोट्स में कहीं भी हमको सुनने को नहीं मिलता कि भारत में कोई दुर्गा नाम की कोई पूजा होती थी। अब आते हैं पुरातात्विक प्रमाणों के दाव पे। ये हमें कुछ
जो हमें 1000 साल पहले कुछ की मूर्तियाँ जो मिली है एएसआई को, उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग कहते हैं कि एएसआई को जो मूर्ति मिली है उनको नाम भी रख दिया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मणीकरण का सिस्टम है, सब जगह ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तो वो लोग बुद्ध की मूर्तियों को भी दुर्गा की मूर्ति बता देते हैं। ऐसे ही दो मूर्तियाँ वो हमें हमेशा सामने ला लेके आते हैं और कहते हैं कि ये दुर्गा की मूर्तियाँ हैं, जिनमें एक मंजूश्री की मूर्ति है जो एक भिक्षुणी थी, दूसरी मूर्ति है तारा देवी की। तारा देवी और भिक्षुणी जो मंजूश्री है उनकी मूर्ति को देखा कहते हैं कि ये देखो दुर्गा की मूर्ति का प्रमाण। लेकिन जब हम उसको थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं और देखते हैं तो उन मूर्तियों के ऊपर, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि इन मूर्तियों के ऊपर देखोगे तो आपको बुद्ध का अंकन किया हुआ मिलेगा। आपको साफ साफ बुद्ध का अंकन किया गया। अगर दुर्गा की मूर्ति है तो यहाँ बुद्ध क्या कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि इन मूर्तियों के अंदर जो बुद्ध की शैली है, लंबे कान होना, जो लोटस कमल का फूल जो बनाया गया है वो होना, और जो भाव भंगिमाएँ हैं, जो शैली है पाल शैली जो में ये मूर्तियाँ बनाई गई है, और पाल शैली में जो मूर्तियाँ बनाई गई है, बुद्ध बनाए गए हैं, इनकी भाव भंगिमाएँ दिखाई गई है, वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये बौद्ध मूर्ति हैं, बौद्ध शैली की मूर्तियाँ हैं, पाल शैली में बनाई गई हैं। तो ये मतलब इतना कैसे कह सकते हैं कि ये दुर्गा की मूर्ति है। तो ये बात ही पूरी तरह इनका झूठ साबित हो जाती है कि ये बुद्ध की मूर्ति नहीं, सॉरी, ये दुर्गा की मूर्ति नहीं है, ये मंजूश्री और तारा देवी की मूर्तियां हैं, जो 1000 साल पुरानी मूर्तियां लगभग मिलती हैं। और कुछ लोग कहते हैं, एक मूर्ति के देख रहे हो कि एक मूर्ति के अंदर एक लेडी फिगर है जो एक फोर्स से एक जानवर की गर्दन काट दी है, जो एक शायद भैंसा होगा, और उस कटी हुई गर्दन में से एक इंसान निकल के बाहर आ रहा है, जो इस बात का सिंबॉलिक है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसके अंदर की जो बुराइयां होती हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है, न कि इंसान को। जैसा कि आप देख रहे हो गर्दन काटने के बाद में एक इंसान उनकी गर्दन की जगह से बाहर निकलता आ रहा है, यानी कि यहाँ इंसान मानवता का प्रतीक है जो हमें सामने नज़र आ रहा है। अब जैसे कि कुछ कुछ लोग ये तो चलो पूरी तरह झूठ भी पूरी तरह से हमें बोलना इन लोगों को नहीं आता है कि भाई ये दुर्गा की मूर्तियां हैं, क्योंकि इन्होंने ये तो कह दिया कि दुर्गा की मूर्ति है, लेकिन ये नहीं मिटा पाए कि ये पाल शैली में बनी हुई हैं, और पाल एक बौद्ध राजा थे, और जब पाल राजा थे तब हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि पाल राजा को जो समय काल है वो 1750 से 1174 के बीच का है, जो एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में विशाल साम्राज्य बनाया था, और इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला था। पाल राजाओं काल में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजा हिंदू नहीं थे, वरना वो बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल राजाओं के समय में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए जो इतिहास में अंकित हैं। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया, विश्व निर्माण करवाया, और यह पूर्व मध्य राजवंश था। जब हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तरी पूर्वी भारत अराजकता फैली थी, इसी काल में गोपाल ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। जनता द्वारा गोपाल को सिंहासन पर आसीन किया गया, जो एक गडरिया था, जिसकी कहानी हमें मैगनीस्त वगैरह में देखने को मिलती, पढ़ने को मिलती है, वासुदेव के रूप में, जिसको बाद में कृष्ण बना दिया गया है। तो कहीं पर भी हमें दुर्गा पूजा का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है, न ही कोई उनके पुरातात्विक
साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो अब बात आती है दुर्गा पूजा का औचित्य क्या है फिर, आखिर क्यों करवाना चाहते हैं दुर्गा पूजा और क्या है दुर्गा पूजा के अंदर। तो जैसा कि अब आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें स्लाइड्स को पढ़ते हुए चलते हैं, हमें खुद पता चल जाएगा कि आखिर इनकी जो दुर्गा पूजा में स्थापना होती है, फिर एक कथा पढ़ी जाती है, तो उस कथा में क्या है। चलो पढ़ते हैं। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियाँ संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। मतलब सबसे यहीं से शुरू करते हैं, जैसा कि करिए सब भयों से हमारी रक्षा करो, मतलब यहाँ पर अब आपकी रक्षा करने के लिए देवी जी आएंगी और अब आपकी वो रक्षा करेंगी, क्योंकि तुम में तो नामर्द जो मर्दानगी मर चुकी है, नामर्द हो चुके हो, तो अब तुम्हें हर चीज़ के लिए किसी न किसी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अपनी रक्षा के लिए अब तुम अपनी दुर्गा पूजा की करना शुरू करो। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। यहाँ पर अब बीमारी के लिए कह रहे, क्योंकि तुम जो भी बीमारी होगी तो उसको भी देवी से ख़त्म करेगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम धरती पर ऐसे ही आ गए हो, बस देवी की पूजा कर लो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है, जैसा कि आप सभी लोग पूजा करते रहते हो और काफ़ी लोगों ने किए, मैंने भी किए, कि कह रहे हैं कि उन पर विपत्ति तो कभी आती नहीं है, लेकिन हमारा ज़िंदगी तो ऐसा कि ऐसा कभी समय नहीं आया कि कोई विपत्ति नहीं आई हो। लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि जो 2 बार दुर्गा की पूजा कर लेता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर खुद की शरण नहीं कर पाते हैं लोग, और ये कहते हैं दूसरों को शरण देने लायक हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। अब आपके शत्रुओं को नाश करवाना है तो जल्दी से पूजा पाठ शुरू कर दो। आगे पढ़ते हैं। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो भी पूजा पाठ करेगा उसे धन की प्राप्ति होगी। काम धंधा आज से ही करना छोड़ दीजिए, धान्य अपने आप ही घर में आ जाएगा। हल चलाते तो वही बंद कर दीजिए, बस पूजा पाठ कर दो, शुरू कर दो। पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको कुछ नहीं करना, बस माता की पूजा कीजिए और घर में अपने आप ही पति पत्नी के साथ रिलेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा ऐसे पैदा हो जाएगा। स्त्री आपको ऐसे ही मिल जाएगी, पूजा करिए, खुद चल के घर पे आ जाएगी। घोड़ा, हाथी और पुरुषार्थ, जब तुम्हें सब कुछ पूजा पाठ से ही करना है तो पुरुषार्थ की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि तुम्हें धन, धान्य, पुत्री, स्त्री, घोड़ा, हाथी और धर्म, ये सारे पूजा पाठ करोगे तो मिल जाएगा। जब सभी ये सब मिल गए तो फिर पुरुषार्थ की ज़रूरत किसको पड़ रही है भाई, सब कुछ आपको देवी दे रही है, फिर पुरुषार्थ की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तरस्थ नामक पाठ आरंभ करें। हे देवी, जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, राजा उसके दास हो जाते हैं। वाह। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमुक, कुकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी, मधु, इन वस्त्रों को एकत्र करके इनसे विधिपूर्वक यंत्र लिखकर जो विविध पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप का हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूप में दी जाती है नवरात्र आदि विशेष अवसरों पर तथा सतचंडी और आदि अनुष्ठानों में विस्तृत विधि का उपयोग किया जाता है। उसमें यंत्र, कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तऋषि, सप्त चिरंजीव, 64 योगिनी,
चालीस क्षेत्रपाल अनन्य देवताओं को वैदिक विधि से पूजा होती है। अखंड दीप व्यवस्था की जाती है। देवी प्रतिमा की अग्न्यास और अग्युत्तारण आदि विधि के साथ विधिवत पूजा की जाती है। नव दुर्गा पूजा की जाती है। ज्योति पूजा, वटुक, गणेश आदि सहित कुमारी पूजा, अभिषेक, नांदी श्राद्ध, रक्षाबंधन, पुण्याहवाचन, मंगल पाठ, गुरु पूजा, तीर्थावाहन, मंत्र स्नान आदि, आसन शुद्धि, प्राणायाम, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, अंतर मार्ग का न्यास, बहिर्मात्र का न्यास, सृष्टि न्यास, स्थिति न्यास, शक्ति कल्याण, शिव कल्याण, हद्याद्यांश, षोडांश, विलोम्यांश, तत्वन्यांश, अक्षर न्यांश, व्यापक न्यांश, ध्यान, पीठ पूजा, विशेष धार्य, क्षेत्रकालीन मंत्र पूजा, विविध मुद्रा विधि, आवरण पूजा, प्रधान पूजा आदि का शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अनुष्ठान होता है। इस प्रकार विस्तृत विधि से पूजा करने की इच्छा वाले भक्तों को अन्य पूजा पद्धतियों सहायता से भगवती की आराधना करके पाठ आरंभ करना चाहिए। सीधी सिंपल बात है। ये बातें आपको वैसे सुनने में इतनी अजीब लगती है, और ये समझने के लिए आपको पंडित को बुलाना होगा, ब्राह्मण को बुलाना होगा, और ब्राह्मण बुलाओगे तो उनको दक्षिणा भी देनी होगी। तो कुल मिलाकर ये जो भी है, इतने बड़े बड़े शब्द लिख दिए, इतनी सामग्री लिख दी है, आप तो कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंत्र पाठ उच्चारण सही विधि से वही कर पाएंगे। आप तो कर नहीं पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो सीधा सीधा उनको बुलाना ही पड़ेगा, और उनको बुलाओगे तो ही तो उनकी दुकान चलेगी। अगर उनको बुलाओगे नहीं तो उनकी दुकान कैसे चलेगी, समझ रहे हो। इसलिए उन्होंने पूरी विधि तैयार की है। गरीब आदमियों की बस की बात नहीं है, बेचारे वो तो देवी की क्या बोलते हैं, उपकार हैं, शक्ति है, वो तो पा ही नहीं सकते गरीब आदमी, तो उनके लिए तो बेकार है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी स्वरूप घंटा है के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति कुष्मांडा देवी है। पांचवी दुर्गा का नाम है स्कंद माता है। यहाँ देवियों के नाम दे रखे हैं। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि है। आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। सीधी सी बात है, कभी कोई युद्ध हो, कुछ भी करना हो, तो बस ये पूजा पाठ कर लो और कूद पड़ो दुश्मनों के बीच में। फालतू में इतना हज़ारों करोड़ों का, अरबों का रुपयों का गोला बार बर्बाद करते हैं। एक पूजा पाठ करवाओ और बॉर्डर पे भेज दो, और मंत्र करवा के पूजा करवा दो। फालतू में चाइना को इतनी ज़मीन हड़पने देती, पाकिस्तान से डरते रहते हैं, रूस से डरते रहते हैं, इतने शस्त्रों पर इतना पैसा बर्बाद करते रहते हैं। एक पूजा पाठ नवरात्र दुर्गा स्थापना करवा, पूजा करवा दो, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फालतू सेना पर इतना पैसा खर्च किया जाता है, इतने शहीद होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो दुर्गा पाठ करता है फिर रणभूमि में उसको कोई हरा ही नहीं सकता, अमंगल हो ही नहीं सकता है। चलो आगे चलते हैं। इस विधि से पुस्तक के अनुसार पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। योनि मुद्रा का देख रहे हो, सुन लो, देख लो भाई। योनि मुद्रा में आसन लगाओ और उस योनि मुद्रा को में ध्यान में जाके पूजा करो, क्योंकि जब तक तुम योनि मुद्रा में नहीं आओगी पूजा सफल नहीं होगी। फिर मूल निर्वाण मंत्र अंदर है मामा, ले पकड़ के लेके जा इसको पहले, रुला दिया। फिर मूल निर्वाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तकों को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्वार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं क्रौं क्रीं चंडिकाय देवे शापनाशा ग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र आदि और अंत में 7 बार जप करें और ये शापोद्वार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण भूमि में शूलधारिणी देवी रक्षा करती है। हे ब्रह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो।
अब क्या है कि यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे हर अंग की रक्षा करने के लिए, यहाँ पर देवी, हर रंग की रक्षा करने के लिए देवी को बुलाना होगा। और सब डिफरेंट प्रकार की देवियाँ होंगी, हमारे शरीर के अलग अलग रूप से रक्षा करेंगे। तो उसी के लिए आगे का जो पाठ है वो दिया गया है। चलो पढ़ते हैं। हे ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करेगी। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करेगी। जया आग से रक्षा करेगी, विजया पीछे से और से मेरी रक्षा करेगी। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करेगी। वाह, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस पूजा पाठ कर लो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ सारे देवी देवताएं खड़े हैं। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करेगी। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करेगी। ललाट में माल धरी रक्षा करेगी। यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करेगी। अब आपकी बाहों भी की रक्षा करने के लिए आदमी की जरूरत पड़ने वाली है। अब बोलो, अब बाहों की रक्षा करने के लिए भी देवी की जरूरत पड़ रही है। ये बाहों को वैसे लेके कौन जाएगा, किसे खतरा होता है, और दुश्मन सोचता होगा इसकी तो बाहें काटनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए भी हमें यशस्विनी देवी की रक्षा करनी, वो पाठ करना पड़ेगा। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमगंठा देवी रक्षा करेगी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संघिनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करेगी। कालिका देवी कपोलों की, अब गालों की रक्षा करने के लिए कालिका देवी चाहिए। तथा भगवंतरी साकंकरी, कानों मूल भाक्षी रक्षा करेगी। नासिका सुगंधा और नाक की रक्षा करने के लिए सुगंधा देवी आएंगी। ऊपर के होठों की रक्षा करने के लिए चर्चिका देवी रक्षा करेंगी। और नीचे के होठों के लिए अमृतकला। बताओ, एक होठ एक मुंह है, इसके लिए दो देवियों की जरूरत पड़ रही है। ऊपर के होठ के लिए हमें चर्चिका देवी चाहिए, नीचे के होठ की रक्षा करने के लिए अमृतकला देवी चाहिए, और जीवा की रक्षा करने के लिए सरस्वती चाहिए। वाह, ठीक है, बुला लो सभी को। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करेगी। चित्रगंठा गले की गांठी की और महामाया तालुका की, मतलब मुंह के भी कितने पार्ट बना दिए उन्होंने। दोनों लिप्स की और अपर और डाउन जो अर्थ है इनके लिए अलग है, कंठ के लिए अलग है, गले की हड्डी के लिए अलग है। हाँ, और तालुका, जीभ के नीचे जो तालुका है उसकी देवी अलग है। जीभ और ऊपर के जीभ जो है उसके लिए सरस्वती अलग है। मतलब मुंह की रक्षा करने के लिए 10 देवियाँ चाहिए। भद्रकाली गिरवा, गर्दन की रक्षा के लिए भद्रकाली। धनुर्धरी पृष्ठ मेरुदंड में रहकर रक्षा करेगी। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ के नली में नलकूबरी रक्षा करेगी। दोनों कंधों में खड़ंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं वज्रधारिणी रक्षा करेंगी। यार मेरे होते ऐसा करो, फालतू में इतने अकेले मुंह के लिए कम से 20 देवियों के नाम बता दिए। हमारे तो एक ही भेज दो, घर का काम कर दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। फालतू बाई जी पैसे खर्च करते हैं कि सारी बाई जी आप रख लो, हम तो एक देवी भेज दो, घर का साफ सफाई कर दे। हाँ, दोनों हाथों में दंडिनी, अंगुलियों में अंबिका रक्षा करेगी। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करेगी। कुलेश्वरी कुट्टी पेट में रहकर रक्षा करेगी। पेट में क्या, पोटी की रक्षा करेगी, अगर टाइम से पहले निकलना चाहिए इसलिए। ओके, महादेवी दोनों स्तनों की, और यहाँ पर एक महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करेगी। कोई चोर उठा के ले जा सकता है, वह रक्षा करेगी कैसे, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को ये बात कि महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा कैसे करेगी, किस चीज़ से रक्षा करेगी। मतलब खुद से रक्षा करेगी, कपड़ों से रक्षा करेगी, बाहर के कोई आदमी देख ना ले ऐसे रक्षा करेगी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा कैसे करेगी। शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करेगी। ललिता देवी हृदय में शूलधारिणी उधर में रहकर रक्षा करेगी। अब रुधिर और पेट अलग अलग है क्या, समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है भाई, ये जब गड़े मुंह के अंदर 20 देवियाँ दे दी तो पेट के अंदर भी 2-4 तो देंगे। नाभि में कामिनी, गुहा भाग की गुहेश्वरी। गुहा भाग मतलब क्या है, गुहा भाग गुद्दा भाग, अच्छा, कुल्लों की रक्षा, गुद्दा की रक्षा करने के लिए देवी की जरूरत पड़ रही है। पूतना और कामिका लिंग की, अरे वाह, कोई डंकी देवी तो भेज देते। लिंग की पूजा करने के लिए पूतना नाम सुनते डर लगता है।
ऐसा लगता है पूतना किसी राक्षसी का नाम ले रहे हैं। आगे है कामिका लिंकी और महिषा वाहिनी गुद्दा की रक्षा करेगी। वाह, गुद्दा की रक्षा के लिए पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे इनकी अश्लील बातें किए बिना इनका पूरा हिंदू धर्म पूरा ही होता ही नहीं है। मतलब जब तक कोई अश्लील शब्द नहीं डालोगे, फालतू बकवास नहीं करेंगे, गप्पे नहीं हाँकेंगे, तब तक इनका मकसद ही काम ख़त्म नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे जब तक इन छिछोरी बातें नहीं करेंगे ना, इनकी कोई पूजा ख़त्म ही नहीं होती है। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करेगी। लो, संपूर्ण कामनाओं देने वाली महाबल्ला देवी और दोनों पिंडलियों की रक्षा करेगी। नारसिंह दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के और पृष्ठ भाग की रक्षा करेंगी। श्री देवी पैरों की, अरे वाह, पहले बता देते। हाँ, उंगलियों में और तलवासिनी पैरों की तलवों में रहकर रक्षा करेंगी। अपने दाढ़ों, अच्छा अब वापस मुंह में आ गया क्या, अब दाढ़ों के लिए भी अलग देवी है। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी, नखों की और उध्रव केशिनी देवी केशों की रक्षा करेगी। बालों की रक्षा करने के लिए अलग देवी है उध्र केशिनी देवी। रोमावलियों के छिद्रों में कुबेरी और तवचा वाघीश्वरी देवी रक्षा करेगी। पार्वती देवी रक्त की करेगी। अच्छा, पार्वती देवी रक्त, मजा, वशा और मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करेगी। ओके, चलो पहली देवी मिली जो 2-4 काम अकेली निपटा रही। आंतों की कालरात्रि और पीत की मुकुटेश्वरी रक्षा करेगी। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करेगी। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करेगी। जिसका किसी भी स्तर से भेद नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रख रक्षा करेगी। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य रक्षा करें। अरे ब्राह्मणी को फिर बुला रहा है। ब्राह्मणी वीर्य की रक्षा क्यों करेगी भाई, तू खुद नहीं कर सकता क्या? छत्रेश्वरी छायाई की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन, बुद्धि की रक्षा करे। चलो, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राणों की अपान, व्यान, उदान, समान वायु रक्षा करेगी। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करेगी। वाराही आयु रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। लो, यहाँ तो जातिवाद कास्टिज्म यहाँ पे भी आ गया कि गोत्र की रक्षा करने के लिए भी यहाँ पर देवी की जरूरत पड़ रही है। कह रहे हैं कि इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। लो, तुम तो सारे नल्ले पैदा हो जाओ, कुछ भी करने जिन्हें पूजा पाठ करो, तुम्हारे गोत्र रक्षा देवियाँ कर देगी। तुम्हारे पशुओं को भी देवियाँ चरा के ले आएंगी कि पशुओं की रक्षा करने के लिए भी अब तुम्हें देवी की रक्षा कर चंडिका की जरूरत पड़ेगी, वरना तुम्हारे पशु रखने को फालतू नहीं, क्योंकि तुम तो पूजा पाठ करते रहो, बस उनकी देखभाल करने के लिए चंडिका को बुला लो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। हाँ, पूरी तरह नपुंसक बन जाओ। और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। भैरवी क्या, भैरव बाबा को बुला लो, वो पत्नी की रक्षा कर देगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। और सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पर। अरे बाकी रह क्या गया, तुमने सालों एक गले के मुंह को लेकर 20-25 देवियाँ धार डाली। कम से कम तुमने यहाँ पर पता नहीं कितने करोड़ देवी देवताओं नाम ले दिया। और फिर भी कह रहा है कि कुछ बाकी रह गया हो तो देवी तुम संभाल लेना। भाई हमें तो 2 देवी दे दो, एक ही दे दो यार, उससे हमारा सभी रक्षा हो जाएगी। और इसको फिर भी कम पड़ रहा है क्या, तो वो देवी को भी रह गया तो वो भी संभाल लेना।
यदि अपने शरीर भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। तो सुन लो भाई, आज से तुम कुछ अपना भला चाहते हो तो पंडित को एक तो परमानेंट घर में रख लो, पूजा पाठ करवाओ, फिर घर से बाहर जाओ अगर अपना भला चाहते हो। और उसकी कि कवच को लिए बिना घर से बाहर मत निकलो, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता। बोलो, तुम पूजा पाठ कर लो, बस उसकी सोच लो क्या चाहिए, फिर अपने आप ही आ जाएंगे सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लाइफ में। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भाग्य हो जाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देख लो, सिर्फ नवरात्रे कर लो, फिर कुछ पूरी साल कुछ नहीं करना तुम्हें तो। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कि देवताओं को नहीं मिलता, तुम्हें मिल जाएगा, कर लो। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। भाई बात, चाहे ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो जा, 100 साल पहले तो कोई नहीं मारने वाला। कूद जा, कुएं में कूद जा, सही कुछ भी नहीं होगा। आज जो नवरात्रे कर रहे हो भाई, आज प्रैक्टिस तो करके देखो, इतनी मेहनत से तुमने नवरात्रे किए हैं, चलती हुई ट्रेन के सामने आके देखो, कुएं में कूद के देखो, गारंटी दे रहा 100 साल तक तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। किसी भी जंग पे जाओ, बंदूक की गोलियों के सामने खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा। बस एक बार पाठ कर लो। कवच का पाठ करने वाले पुरुष अपने कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वर्दी को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। मतलब जब तक पृथ्वी कुछ भी है दुनिया में, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। लो भाई, अब आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। नौकरी करते हो छोड़ दो, फौज में जा रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार नवरात्रि का पूजा पाठ कर लो, और फिर चाहे तुम ट्रेन के सामने जा खड़े हो या अगर बॉर्डर पर सिपाही हो तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बंदूक की लेने की कोई भी। बस आगे सेना ताड़ के खड़े हो जाओ सामने, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैसे ऊपर से बरसेंगे, सारी देवियाँ तुम्हारे नाखूनों से लेकर सर के बाल की रक्षा करने के लिए आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और लोगों को जागरूक करने के लिए इसे आगे फॉरवर्ड करना। जय भीम, जय भारत।